हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि हम 15G फॉर्म कैसे भरते हैं। 15G फॉर्म पीएफ का फॉर्म होता है, जो कि हम 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो वो 15G फॉर्म भरा जाता है। क्योंकि जब भी हम 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो हमारा टीडीएस कटता है। तो टीडीएस को बचाने के लिए हम 15G फॉर्म भरते हैं। और अगर आप 15G फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका कुछ चार्ज लग जाता है, पैसा कट जाता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो कई बार मेरे पास कई लोगों ने पूछा था मुझसे कि मैंने 60,000 रुपये निकाले या 70,000 रुपये निकाले, तो मेरा 7,000, किसी का 7,000 कट गया, किसी का 8,000 कट गया। तो ये पैसे कट के आ रहे हैं, ये क्यों कट गया? ऐसा टोटल इतना दिखा रहा था लेकिन ये कट के क्यों आया? तो दोस्तों, उनको पता नहीं था कि 15G फॉर्म भी भरना होता है इसमें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता 15G फॉर्म क्या होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि अगर आप 15G फॉर्म भरोगे, यदि आप अमाउंट अपना वैल्यू 50,000 से ऊपर निकालते हो तो उसको जरूर भरो। अब वो भरना कैसे है, मिलेगा कहाँ से, वो सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो स्किप ना करें और आगे तक जरूर देखें। तो उससे क्या होगा कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आप आराम से निकाल सकते हो पैसे। और पूरा पैसा जितना भी आपका है वो पूरा पूरा आपके अकाउंट में आएगा, टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलते सबसे पहले आपको उस फॉर्म मिलेगा कहाँ, तो उसको उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपन गूगल क्रोम पर। देखिए, आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर डाल देना आपको 15G फॉर्म, ऐसे डाल दो 15G फॉर्म ईपीएफओ, ठीक है। ये जब आप डालोगे ना तो ऊपर वाला जो लिंक जो भी आ जाए आपको उस पर क्लिक कर। अब देखिए दोस्तों, जो पहला लिंक आ जाए, ये देखिए पहला लिंक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करना है। अब मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर वो फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये देखो इसके दो कॉपी हैं, पीडीएफ फाइल में आ गया है। आपको पहले से ही काम है, दूसरे से ज़्यादा काम नहीं है कुछ भी। तो देखिए, ये फॉर्म आपका ना खुल के आ गया है। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा फॉर्म 2 है, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस वाले से काम है, ठीक है ना। इस वाले का प्रिंट निकाल लेना है। अभी आपको देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, नेम ऑफ, इसमें आपको अपना नाम डालना है, ठीक है ना। पहले तो ये फॉर्म देख लेंगे। फॉर्म नंबर 15G ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए 15G सी सीजन 197A। तो ये देख लेंगे, ये वाला आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। उसके बाद में ये डिटेल दी है, इन डिटेल को आपको भरना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अपना नाम भरना है, आपको पैन कार्ड नंबर भर देना है, स्टेटस भर देना है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये मैं अभी आपको भर के दिखा दूंगा, उसमें समझाऊंगा क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको भर देना है। अब मैं दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने भरा है, ठीक है ना। उसमें आपको गलती ना हो। कैसे भरेंगे, गलती अधिकतर लोग ना गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको कैसे क्या भरना है मैं आपको, तो दोस्तों इसमें आपको सारी डिटेल भर देनी है। और डिटेल कैसे भरनी है मैं आपको भी बता दूंगा। तो गलती सबसे ज़्यादा मैं जो बता रहा था वही है कि यहाँ पर लोग चौथे नंबर जो कॉलम है प्रीवियस ईयर, इसमें क्या भरना है यहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं। और फाइनेंशियल ईयर में क्या भरना होता है वहाँ पर कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये जो आया है ना, एंडिंग ईयर, एंडिंग ऑन इतना इतना, इसमें क्या भरेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं सारी चीज़ अभी बता दूंगा भरने के बाद, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, मैंने भर लिया फॉर्म, अब देखते हैं उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो चलिएगा, ये देखिए मैंने फॉर्म भर लिया है, ये देखिए मैंने यहाँ पर भर लिया है। इसको हम थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अब मैं बताता हूँ, मैंने रेडी कर लिया भरने। अब देखिए, जो पहला है ना नेम ऑप्शन, आपको अपने यहाँ पर नाम भर देना है, जैसे कि मैंने नाम भर दिया है। पेन ऑफ द एसेंस, तो आपको ना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर भर देना है। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर, जैसे मैंने ये भर दिया अपना ऐसे, ठीक है। स्टेटस में क्या है, आपको यहाँ पर इंडिविजुअली भरना है। यहाँ पर इंडिविजुअल इस तरह लिख देंगे जैसे मैं लिख दिया। अब प्रीवियस ईयर, तो आपको प्रीवियस ईयर में यहाँ पर क्या भरना, क्योंकि मैं अभी भर रहा हूँ मई 2025, ठीक है ना। ये वीडियो शूट में कर रहा हूँ 2025 मई में। तो मुझको क्या है कि यहाँ पर 2025-26 प्रीवियस ईयर जो आपकी करंट की है, और जो नेक्स्ट आने वाली है वो आपकी प्रीवियस ईयर होता है। तो आपको क्या यहाँ पर 25-26 डाल देना है, ठीक है ना। इसके बाद में रेजिडेंट स्टेटस है, यहाँ पर रेजिडेंट लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना आपका जो एड्रेस है वो पूरा भर देना है, जहाँ फ्लैट नंबर डो जो भी है वो भर देना है। नेम ऑफ प्रेमिस जो आपका वहाँ पर जगह का नाम वो भर देना है। रोड स्टेट जो भी है वो भर देना है। एरिया कहाँ पड़ता है वो भरना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देना है, जैसे मैं भर दिया। स्टेट क्या है वो, वहाँ का पिन कोड नंबर क्या है, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, जैसे कि मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ भर दिया है, ठीक है। आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर अपना भर दिया, आपको मोबाइल नंबर कर दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर असेस द टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं भरते हैं तो कोई नहीं, आप नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। मैं आगे की साइड आपको ले जाता हूँ। जो आपको जितना भी पैसा निकालना है पीएफ से, यानी मुझे 50,000 निकालना है, किसी को 1 लाख निकालना होता है, किसी को 70,000 निकालना होता है, किसी को कितना भी, फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने ना 50,000 निकालना है, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, कितना आपको निकालना है, ठीक है। वो अमाउंट मैंने 50,000 लिख दिया है, आपको भी अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है ना। 70 नंबर कॉलम में आएंगे, यहाँ पर सबमिटेड इनकम द फॉर द प्रीवियस ईयर इन द बिच इनकम, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है कि अपने ईयर की इनकम,
उसके बाद में सर आपको यहाँ पर अपना पूरा इनकम लिख देना है, ईयर की कितनी आपकी इनकम है वो यहाँ पर आप भर देना है। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, आप अपने हिसाब से, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको अपने हिसाब से सही सही डालना है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, बट देख लेना, क्लियर ही होना चाहिए। उसके बाद 18 वाले कॉलम पाएंगे तो यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फील्ड डायरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फील्ड, तो यहाँ आपको आपने जितना भी फॉर्म भरा है, ठीक है ना, इस ईयर में, तो आपको यहाँ पर डाल देना। मैं पहली बार भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया है। ऐसे एग्रीमेंट अमाउंट का इनकम था बेस्ड नंबर 15G, तो यहाँ पर भी आपको 0 अगर आपने भरा तो डाल देंगे, बाकी आप 0 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। ऐसा कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे की साइड आना है। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 19 में ये देखिए यहाँ पर आया है ना 19 नंबर, डिटेल द इनकम द बेस्ड द डिक्लेरेशन दिस फील्ड, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईटीसी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना ना अकाउंट नंबर है, ईओने नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ और मैं बता दूँ आपको ना, सबसे ऊपर यहाँ पर ना ईओने नंबर जरूर लिख देना है इसके फॉर्म से सबसे ऊपर कॉर्नर में, ठीक है। आपको ईओने नंबर जरूर लिखना है, तो वो ना भूले, ईओने नंबर आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ इनकम पी एफ विड्रॉ लिख देंगे, सीजन अंडर द विच तो 192 ए पारा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे कितना अमाउंट आप निकालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर भर देंगे, जितना आपको निकालना है, 50,000 निकालना है, मैं यहाँ पर भर देता हूँ। और सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेयरमेंट, तो आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। अब नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखिए डिक्लेरेशन दिया है, इसको आपको पूरी तरह से ठीक ठीक भरना है। तो आई भी यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है जो खाली जगह पड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो 1961 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, तो आपने जिस ईयर में आप भर रहे हैं, ठीक है ना, जिस ईयर में, जैसे कि मैं 2025 मई भर रहा हूँ, 2025 मई में भर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 2026 की डेट भरनी है, ठीक है ना। 2026 की यहाँ पर डेट भरनी है, ठीक है ना। और रिलेवेंट द असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर आपको ना 26-27 डालना है। जो आपका ईयर अभी 26 में भर रहे हो तो इसका नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में भर रहे हैं आप, तो 26 डालनी है। तो यहाँ पर क्या है, आपको 2026 और 27 असेसमेंट ईयर यही होता है, ठीक है ना। तो 26-27 उससे 2 ईयर आगे, ठीक है। तो 26-27 डालनी है। मेन फॉर्म वैसे पूरा भरना, आप ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। बिल भी इनकम दा अब यहाँ पर देखें एंडिंग के बाद भर रहे हैं आप, जैसे कि मैं मई में भर रहा हूँ तो 2026 डालूंगा यहाँ पर, और 2026-27 डालूंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी वही डालना है जो आपने यहाँ डाला, वही यहाँ पर आपको वही ईयर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी आपको 2026 डालना है, जो ये एंडिंग ईयर डाला था ना, एंडिंग ऑन, तो उन पर सिम डालना है आपको। और असेसमेंट ईयर है यहाँ पर ऐसे डालना है, आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि असेसमेंट ईयर ये यहाँ पर 2026-27, और यहाँ पर भी 26-27, एंडिंग ऑन पे 2026, ठीक है, ये डाल देना है। इसके बाद आपको प्लेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका जो यहाँ पर पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम या कुछ भी जगह का नाम डाल सकते हैं। सिग्नेचर आपको यहाँ पर सिग्नेचर डाल, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, जो फॉर्म भर रहा है वो या उसके साइन सिग्नेचर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखें, ये पार्ट सेकंड यहाँ पर टू फिल द पर्सन रेस्पॉन्सिबल द फिलिंग द इनकम रिफर्ड इन द इनकम 16 फॉर पार्ट, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं भरना है, ये ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। ये उसकी तरफ से भरा जाएगा जो फील्ड ऑफिसर है उसकी तरफ से, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, पेन पर्सन कंप्लीट एड्रेस पेन यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये नहीं आपको भरना है, ये पीएफ ऑफिस की तरफ से जो भी भरेंगे वो भर देना, ठीक है ना। ये छोड़ दें, ठीक है। यहाँ कंप्लीट हो गया इतना सारा, इसके बाद आपको कुछ नहीं, बस यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म आराम से फीड कर सकते हैं। कृपया गलती ना करें, मैंने आपको भर के भी दिखा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।